टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए इन 11 खिलाड़ियों का नाम पक्का कर दिया है। जिन 11 खिलाड़ियों का नाम पक्का किया है ये बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। आपको पता है कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जानी है। यदि जीत से हम शुरुआत करते हैं तो मोमेंटम बरकरार रहेगा। इसीलिए हेड कोच गौतम गंभीर ने इन 11 खिलाड़ियों का नाम शामिल किया है जो सबसे खतरनाक है। चलिए अब एक एक करके इन 11 खिलाड़ियों का नाम बताते हैं जिन खिलाड़ियों का नाम हेड कोच गौतम गंभीर ने पक्का किया है। आपको बता दें कि ओपनिंग जोड़ी के लिए केएल राहुल और जायसवाल का नाम आगे आ रहा है, जबकि आपको पता है कि जायसवाल इंग्लैंड के खिलाफ कितनी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। इनका जो आंकड़ा है इंग्लैंड के सामने बहुत शानदार आंकड़ा है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। शायद तकरीबन 800 रन इंग्लैंड के खिलाफ ये ऑलरेडी बना चुके हैं। यानी जायसवाल इंग्लैंड के सामने अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ये लेफ्टी बल्लेबाज काफ़ी खतरनाक बल्लेबाजी करता है, खास तौर से ओपनिंग में। और केएल राहुल के बारे में आपको क्या बताएं, अभी इंडिया ए के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने शतक जड़ दिया है। यानी केएल राहुल काफ़ी शानदार फॉर्म में है। उससे पहले आईपीएल में भी इन्होंने एक शतक जड़ा हुआ है। तो केएल राहुल काफ़ी शानदार फॉर्म में है। यानी ओपनिंग जोड़ी के लिए जायसवाल और केएल राहुल को सबसे बेहतरीन माना जा रहा है, जबकि इससे पहले केएल राहुल की जगह पर जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग आते थे। जबकि रोहित शर्मा संन्यास का जब से ऐलान किया है तो ये कयास लगाई जा रही है कि केएल राहुल जायसवाल के साथ ओपनिंग करेंगे। इसका प्रमाण हमें दिखा था। आपको याद होगा कि जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरा करी थी, वहाँ पर 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जानी थी, तो पहले मैच में रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं थे। तो वहाँ पर देखा गया जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग कर रहे थे और काफ़ी लंबा स्कोर किया था, 201 रनों का पार्टनरशिप किया था जायसवाल और केएल राहुल ने। इसीलिए ये जोड़ी सुपर हिट मानी जा रही है। और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए साई सुदर्शन का नाम आगे आ रहा है। आपको पता है कि आईपीएल में साई सुदर्शन काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बेस पर इंग्लैंड दौरे के लिए इनका नाम आगे आया है। तो साई सुदर्शन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से साई सुदर्शन तीसरे नंबर पर भी आ सकते हैं, चौथे नंबर पर भी आ सकते हैं। आपको पता है कि हेड कोच गौतम गंभीर का ये इंटेंट रहा है कि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन चलता रहे। आपको पता है कि ओपनिंग जोड़ी लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, जायसवाल लेफ्टी और राइटी केएल राहुल। अगर इन दोनों में से अगर लेफ्टी आउट होता है तो लेफ्टी बैट्समैन तीसरे नंबर पर आएगा। अगर ओपनिंग जोड़ी से राइटी बैट्समैन आउट होता है, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल आएंगे सिचुएशन के हिसाब से। अब जो ओपनिंग में आउट होगा उसी के हिसाब से तीसरे और चौथे नंबर का चयन हो सकता है। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आएंगे। ऋषभ पंत जो कि लेफ्टी बैट्समैन बड़ी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। आपको पता होगा कि ऋषभ पंत पिछला दौरा जो ऑस्ट्रेलिया दौरा हुआ था वहाँ पर लास्ट वाले मैच में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी किया था, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। और कहीं ना कहीं जो ऋषभ पंत के ऊपर उप कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है, तो हो सकता है कि उप कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते हुए अच्छा परफॉर्मेंस करे, रन बनाए, विकेट के पीछे से अच्छी कीपिंग करे और टीम को मोमेंटम बनाए। क्योंकि माहौल बनाना एक अलग बात होती है और रन बनाना एक अलग बात होती है और कीपिंग करना अलग बात होता है। तो तीनों जो गुण है वो ऋषभ पंत के अंदर है और उम्मीद है कि इसी पर ये कायम उतरेंगे। अब जो है 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए करुण नायक आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, करुण नायक 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। बहुत से भाइयों को ये पता होगा कि यार नीतीश कुमार रेड्डी आ सकते हैं। ना जी ना, कोच गौतम गंभीर का ये पसंदीदा खिलाड़ी है करुण नायक। यार देखो, हेड कोच गौतम गंभीर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें करुण नायक की काफ़ी तारीफ की। तो यही अटकलें लगाई जा रही है कि करुण नायक प्लेइंग 11 का हिस्सा जरूर होंगे। जिस तरीके से 2024-25 में छाप छोड़ी है, काबिले तारीफ है। डोमेस्टिक मैच में जिस तरीके से रन बनाया है, शायद कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो करुण नायक के जैसे रन बनाया होगा। अभी इंडिया ए की तरफ से दोहरा शतक मारे हैं, तो करुण नायक का जगह तो पक्का है यार भाई, 6वें नंबर पर लेकिन आएंगे। अब जो है 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा आएंगे। जी हाँ, रविंद्र जडेजा जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर,
काफ़ी घातक माना जाता है, खास तौर से टेस्ट फॉर्मेट में। तो रविंद्र जडेजा का नाम आगे आ रहा है कि रविंद्र जडेजा आगे आएंगे, लेकिन हो सकता है कि वाशिंगटन सुंदर को भी शामिल किया जा सके 7वें नंबर के लिए। जो काम वाशिंगटन सुंदर करते हैं वही काम रविंद्र जडेजा भी करते हैं। रविंद्र जडेजा अगर इनसे 20 ओवर 25 ओवर डलाया जाए तो डालेंगे और विकेट निकालेंगे, साथ में रन बनाते हैं, इसके लिए ये जाने जाते हैं। वैसे ही वाशिंगटन सुंदर है, वाशिंगटन सुंदर विकेट निकालने के मामले में काफ़ी आगे हैं और रन बनाने के मामले में भी काफ़ी आगे हैं। तो हो सकता है इन दोनों में से किसी एक का नाम आगे आए। सबसे हाई चांस रविंद्र जडेजा का नाम आगे आ रहा है। तो हो सकता है कि रविंद्र जडेजा का नाम आगे आए और रविंद्र जडेजा प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। उसके बाद से 8वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर का नाम आ रहा है। शार्दुल ठाकुर जो कि इस आईपीएल में अनसोल्ड रहे, किस्मत ने इन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जोड़ने का मौका दिया और ये लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़ते ही धमाल मचा दिया। हर मैच में इन्होंने जो गेंदबाजी से इफेक्ट छोड़ा है, उसी के बदौलत इंग्लैंड दौरे के लिए इनका नाम आगे आया है और जाहिर सी बात है ये प्लेइंग 11 का हिस्सा जरूर होंगे। आपको पता है कि इंग्लैंड का जो पिच होता है वो बाउंस पिच होता है, वहां पर शार्दुल ठाकुर बहुत ही कारगर साबित होंगे, साथ में बल्ले से भी कमाल दिखाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, शार्दुल ठाकुर नहीं तो नीतीश कुमार रेड्डी, इन दोनों में से किसी एक को रखा जाएगा। शार्दुल ठाकुर का नाम आगे आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी का भी नाम आगे आ रहा है, लेकिन शार्दुल ठाकुर का जो परसेंटेज है ना थोड़ा सा हाई चल रहा है, नीतीश कुमार का थोड़ा सा डाउन चल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार पिछले जो सीरीज में खेले थे वहां पर एक शतक भी बनाया था और लगभग देखा गया हर मैच में नीतीश कुमार रेड्डी रन बना रहे थे और 1-2 विकेट भी निकाल रहे थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चांस है वो है शार्दुल ठाकुर के ऊपर, क्योंकि विकेट टेकर गेंदबाज है और साथ में बल्लेबाजी कर लेता है। अगर शार्दुल ठाकुर से यदि आपको 40 ओवर 20 ओवर 30 ओवर कराना है ना तो आप आराम से करा सकते हो, लेकिन ये काम नीतीश कुमार रेड्डी से आप नहीं करा सकते। और बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर जाने जाते हैं, तो बल्लेबाजी भी आप करा सकते हो, इनसे कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद से 9वें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा का नाम आ गया है। आपको पता है कि इस सीजन आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ही है। प्रसिद्ध कृष्णा जिस तरीके से अपनी छाप छोड़ी है आईपीएल में, इसी बेस पर इंग्लैंड दौरे के लिए इनका नाम आगे आया है। तो जाहिर सी बात है प्लेइंग 11 का हिस्सा तो जरूर बनेंगे। अब वो किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने आईपीएल में ज़रूर देखा होगा। अब चलते हैं आगे। 10वें नंबर पर मोहम्मद सिराज का नाम आगे आ रहा है। आपको पता है कि मोहम्मद सिराज का नाम चैंपियन ट्रॉफी में नहीं था, यानी मोहम्मद सिराज चैंपियन ट्रॉफी में नहीं खेल रहे थे, उनका नाम ही नहीं था। और जब आईपीएल में इन्होंने आगाज किया, काफ़ी शानदार आगाज किया और जिस तरीके से विकेटों का लाइन लगाया आईपीएल में, इसी बेस पर फिर से इनका नाम आगे आया। और मोहम्मद सिराज इंग्लैंड दौरे के लिए बेहतर माने जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यॉर्कर डालते हैं, आउट सीम डालते हैं, इनकी गेंदबाजी में जो धार है काबिले तारीफ है और इंग्लैंड के पिचों पर ये भाई बल्लेबाजों के लिए काल बन जाएंगे। और 11वें नंबर पर भारत का सबसे तेज गेंदबाज, सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जो इंग्लैंड इनसे खौफ में है। इंग्लैंड के बल्लेबाज इनसे बहुत ज़्यादा खौफ में हैं कि अगर वो जब गेंदबाजी करने आएगा तो हम संभल कर खेलेंगे, हम अपनी विकेट को थ्रो नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बुमराह गलती नहीं करता है, बुमराह गलती करवाता है और आपसे विकेट वो छीनता है, आपको देने की जरूरत नहीं है। बुमराह विकेट निकालता है, ध्यान रखिएगा, आप अपना विकेट थ्रो नहीं करिए, जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, बुमराह विकेट लेता है और लेगा। जिस तरीके से भारत गावस्कर ट्रॉफी ने जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी से छाप छोड़ी थी, काबिले तारीफ। 32 विकेट उस सीरीज में उन्होंने निकाला था, 32 विकेट 5 मैचों में। आपको याद होगा 152 ओवर डाली थी और उस 152 ओवर के दौरान एक मैच में 9 विकेट, एक मैच में 9 विकेट, ऐसे करके उन्होंने विकेट निकाला हुआ था। आप जसप्रीत बुमराह से बच जाओ, शायद मुझे नहीं लग रहा है। और जसप्रीत बुमराह फिर से इंग्लैंड के सामने काल बनने वाले हैं, बिल्कुल सामने नजर आएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं
कि आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।